नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल एक बादल फटने की घटना सामने आई है। जैसा कि उत्तराखंड में लगातार ऐसा होता रहता है। तो ये जो घटना हुई, इसमें लगातार चंद मिनटों में 300 करोड़ से ज़्यादा जो पानी है वो बारिश के माध्यम से ज़मीन पर आ गया। और वाकई में जो बादल फटने की घटना है यह क्यों होता रहता है, आज का जो टॉपिक है फुली बेस्ड है बादल फटने को लेकर कि क्या कारण है बादल फटने का, और बादल फटने के पीछे मैकेनिज्म क्या है और उससे हुए सभी दुष्प्रभाव जो कि मैं आपको बता दूं कि पास्ट में हो गए हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व में किस कोने में जो है वह बादल फटने से कब कैसी घटना घटित हुई है, उसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम दामोदर तिवारी है और ये हमारे सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। आप इनसे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बादल फटने से लगातार जो छोटे इलाके में बहुत कम समय में बारिश होना, बादल फटने का मुख्य जो है घटना यही होता है कि एक छोटे इलाके में लगातार एकाएक बारिश यानी कि जल का जो स्तर होता है एकाएक वृद्धि कर जाता है जब बादल कहीं फटता है। तो जैसा कि अभी क्लाउड बर्स्ट का जो अमरनाथ कैंप में हुआ है, हालांकि मैं यहाँ पर बता दूं कि यह प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसको जो अभी घटना अमरनाथ में हुआ है उसको मानव जनित आपदा करार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि आप वहाँ से अपने टेंट्स को हटा लें, क्योंकि ऐसी घटना जो है वह आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे यहाँ पर ऐसा बता दिया गया था। लेकिन यहाँ पर फिर लोग जो हैं वो माने नहीं। तो देखिए, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ प्रकृति अवश्य ही खिलवाड़ करेगी। चलिए, हम टॉपिक से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बादल का जो फटना है दोस्तों, यह एक चरम रूप है और इस घटना में बारिश के साथ साथ कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट या मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। देखिए, कंटेंट बनाने के पीछे केवल लिख देना और बता देना ही नहीं, बल्कि हम एक यहाँ पर छायांकित करके बताने का प्रयास करते हैं, जिससे चीज़ें विजुअलाइज होकर आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो जो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना और बादल फटने की जो घटना है वह अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई पर बादल फटता है, जिसका यह दुष्परिणाम पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अधिकतर ये जो पर्वतीय इलाके हैं उधर होता है। हम इसका भी कारण बताएंगे क्यों पर्वतीय इलाकों में ही होता है बादल फटने की घटना। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। आप समझ सकते हैं कि 100 मिलीमीटर वर्षा यानी 100 ml जो रेन है वो पर आवर कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण से भारी तबाही होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब कहीं बारिश होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज जो है वह वहाँ का जो स्थिति होगा वह कितना भयावह होगा। आइए हम इसके कारण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला कारण है मार्ग में अवरोध होना। मार्ग में अवरोध करने का सेंस यह है कि जो पर्वतीय इलाके हैं, पर्वत काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। जैसा कि उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं काफ़ी पर्वत जो उत्तरांचल साइड उत्तराखंड, जो केदारनाथ और ये जो बद्रीनाथ, सॉरी ये जो अभी हम यहाँ पर जो बता रहे थे आपको कि जो अभी यह जो घटना हुई है अमरनाथ के साइड में, इसको लेकर के तो कहने का तात्पर्य है कि मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनके राह में कोई बाधा आ जाती है, तब वो अचानक फट पड़ते हैं। बाधा कहने का सेंस यहाँ पर रास्ते में पर्वत का आना है, यानी संघनन बहुत तेजी से होता है। इस स्थिति में सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। इस पानी के रास्ते में आने वाली हर वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है, जैसा कि अभी टेंट हो गया वहाँ पर अमरनाथ में। इस पानी के रास्ते में आने वाली हर वस्तु क्षतिग्रस्त तो हो ही जाती है। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में देखें तो हर साल मानसून के समय नमी के लिए बहुत बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, लिहाजा हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में सामने पड़ता है। जैसा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्ग में अवरोध बादल फटने का। हम यहाँ पर दूसरे बड़े फैक्टर की ओर जानेंगे, गर्म हवा से टकराना। जब बादल गर्म हवा से टकराता है, यहाँ पर हम एक चित्र लगा करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं, जो कि
ऑरोग्राफिक इफेक्ट है यहाँ पर। जब कोई गर्म हवा का झोंका ऐसे बादल से टकराता है तब भी उसके फटने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि जो बादल होता है उस टाइम जो बादल फटता है उस बादल की ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर 26 जुलाई 2005 को 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटे थे। तब वहाँ बादल किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकराए थे, क्योंकि मुंबई में तो पहाड़ है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई में जो बादल फटने की घटना हुई थी वह उसके पहले कारण न बल्कि दूसरे कारण से गर्म हवा से टकरा कर हुई थी। आइए बात करते हैं जो घटनाएं हुई हैं पास्ट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो घटनाएं हुई हैं। तो भारत ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे मानसून के बादल जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तब उनका हिमालय के क्षेत्र में फटने का खतरा सबसे अधिक रहता है। जब यह बादल हिमालय से टकरा कर फटते हैं तो क्षेत्र में 75 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से बारिश होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब बादल फटती है भयावह रूप से तो 100 मिलीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बारिश होने लगती है। भारत में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होती है। 26 जुलाई 2005 को भारत में आर्थिक राजधानी मुंबई में बादल फटे थे, जिसके कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया था। इसी तरह 18 जुलाई 2009 को पाकिस्तान के शहर कराची में बादल फटने के कारण हम आगे आपको बताएंगे कि कब कहाँ पर बादल फटा था। ये भी मैं यहाँ पर जानकारी लेकर के आपके साथ आया हुआ हूँ। और तबाही हुई थी जहाँ सिर्फ 2 घंटे में 250 मिलीमीटर, समझ सकते हैं आप, यहाँ पर 125 मिलीमीटर प्रति घंटा से की रफ्तार से यहाँ पर जो है वह वर्षा हुई 18 जुलाई 2009 को, जो कराची शहर जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। आगे हम बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2010 को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में शहर लेह में सिलसिलेवार ढंग से फटे कई बादलों ने लगभग पुराना लेह शहर को तबाह कर दिया था। इस घटना में करीब 115 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो विश्व की प्रमुख घटनाएं हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं और वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जो विश्व की प्रमुख घटनाएं हैं सबसे अधिक जो है 40 मिनट तक, कहाँ पर? वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के गिनी में वर्जीनिया में यह जो है घटना हुई, जो कि 234.95 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा हुई, जो कि 24 अगस्त 1906 की घटना है। बाकी जो है बहुत सारी घटनाएं जो कि नीचे यहाँ पर दी गई हैं, जो कि पोर्ट प्लेन्स पनामा, प्लम पॉइंट जमैका, कर्टिगार्स रोमानिया, बरोथ हिमाचल प्रदेश भारत में जो कि 1 मिनट जो कि 1.5 इंच जो कि 38.10 मिलीमीटर जो है वहाँ पर वर्षा देखने को मिली। लेह जम्मू कश्मीर, केदारनाथ उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो भारत की घटनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर मानसूनी जलवायु की वजह से जब बादल उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो घटना अधिकतर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ देखने को मिलती है। जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बादल फटने से संबंधित सभी जानकारी को लेकर आया था। कैसा यह वीडियो लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।